यूपी में आफत की बारिश, 72 घंटे में मचेगा हाहाकार। आईएमडी का बड़ा अलर्ट जारी। जुलाई का आखिरी सप्ताह आते आते मानसून उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत दिखाना शुरू कर चुका है। पूरे महीने बादल के आसमान में घुमड़ कर बरसने की तादाद बढ़ती ही जा रही है, लेकिन बारिश की कमी कहीं देखने को नहीं मिली। उमस भरी गर्मी ने जो परेशान किया था उससे राहत है। सावन के तीसरे सोमवार को सुबह काले बादल छाए रहे, रुक कर बारिश होती रही, ठंडी हवाएं चलती रही, मौसम एकदम सुहावना हो चुका था। अगले 3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के वेस्ट एरिया में और यूपी के वेस्ट एरिया में 2 दिन बारिश और ईस्ट एरिया में 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन दौरान कई जिलों में मध्यम, कई जिलों में बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह ने अनुकूल भू-भौतिकी परिस्थितियों की वजह से यूपी में मानसून के जोर की खबर जारी की है। इसके चलते वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जौनपुर, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोड्डा, देवरिया, बाराबंकी, अयोध्या, शामली, बलरामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, सहारनपुर, संभल, बदायूं, झांसी, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, गोरखपुर, पीलीभीत, ललितपुर के आसपास भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मंगलवार को जालौन, चित्रकूट, फतेहपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ललितपुर, बांदा, कानपुर, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, महोबा, झांसी, इटावा, औरैया, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कानपुर देहात, हमीरपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, आजमगढ़, संतकबीरनगर, देवरिया, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, झांसी, अयोध्या, बहराइच में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री 53 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। तय हो गई है दौरे की रूपरेखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को प्रस्तावित आगमन काशी में होगा, जहां पर 2248 करोड़ की लागत से 53 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। डिंपल यादव पर मौलाना की गंदी टिप्पणी, अखिलेश का फूटा गुस्सा, दे डाली सीधी चेतावनी। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव को लेकर मौलाना रशीदी की आपत्तिजनक टिप्पणी, तूफानी सियासत खड़ी हो गई। इस बयान से नाराज समाजवादी पार्टी सपा ने जहां मौलाना की कड़ी आलोचना की, वहीं भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इसे महिलाओं का अपमान कहते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। एकल संपर्क सड़कों को प्राथमिकता, सभी ब्लैक स्पॉट को मंजूरी। सीएम युवा उद्यमी योजना, बिजनेस के लिए 5 लाख नहीं 25 लाख तक मिलेगा व्यापार मुक्त लोन। आइए कैसे करें आवेदन जानते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए ऋण की 5 लाख रुपए की राशि 25 लाख करने की तैयारी। योगी सरकार में निवेश क्रांति। यूपी में वीपो, टाटा, अडानी, पेप्सिको सहित तमाम दिग्गज कंपनियों ने भारी निवेश किए। जानिए किसने कितना इन्वेस्ट किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार की स्पष्ट नीतियों की पारदर्शिता, समयबद्ध क्रियान्वयन और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल के साथ यूपी आगे बढ़ रहा है। यूपी की महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा, 1 करोड़ की संपत्ति पर बस स्टाम्प छूट का शासन आदेश। रक्षाबंधन के पहले योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 1 करोड़ की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प में छूट का शासन आदेश जारी किया है। बता दें कि यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव किया है कि महिलाओं के नाम पर खरीदी संपत्ति के लिए रजिस्ट्री स्टाम्प की छूट दी जाएगी। 2 अगस्त को काशी आएंगे पीएम मोदी। 3.30 घंटे वाराणसी में रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर अगर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अब तक की तैयारियों की समीक्षा व बनौली
गांव में पीएम के तय जन भाषण की समीक्षा करेंगे। बनौली गांव में पीएम तय जनसभा का मौका मुआयना करने के बाद मंगलवार को दोपहर प्रशासनिक तेज जारी रहेगी। पूरे देश भर में बारिश ने कहर मचा दिया है। बिहार से लेकर मुंबई तक, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक हर जगह पानी। बिहार में बाढ़, बिजली गिरने से 13 की जाने गई, राजस्थान में 7 जाने गई, एमपी में 4 जिलों में बाढ़, लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। बिहार में बीते 24 घंटे में बाढ़, बिजली गिरने से 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं। चीन में बच्चा पैदा करने पर 1.30 लाख देगी सरकार। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से 7 साल में जन्म आधी हुई। 21% आबादी बुजुर्ग। चीन में बच्चा पैदा करने पर सरकार ने माता पिता को 1.3 लाख रुपए देने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम जन्म दर में लगातार कमी को देखते हुए कहा। ट्रंप भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। बोले, भारत अमेरिका पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। 1 अगस्त से टैरिफ लागू होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को भारत में 20-25% टैरिफ लगाने का संकेत दिया है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8 तीव्रता का भूकंप। जापान ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। जापान की मौसम विज्ञानी एजेंसी मंगलवार के दिन देश में सुनामी की चेतावनी दी है। एजेंसी ने कहा है कि कामचटका प्रायद्वीप के पास से 8 की तीव्रता का भूकंप आया है। राहुल बोले, दम है तो पीएम कहें कि ट्रंप झूठे। प्रियंका बोली, लोग भारत सरकार पर भरोसे के साथ कश्मीर गए हैं। सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे दिन भी बहस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने भाषण दिया। राहुल ने कहा, ट्रंप ने 29 बार कहा है कि हम युद्ध रुकवाना चाहते हैं। अगर दम है तो प्रधानमंत्री यहाँ सदन में बोल दें कि झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश से शाह बोले, आतंकियों का धर्म देख दुखी मत होइए। लोकसभा में तीखी नोक-झोंक। आज की सोने और चांदी की दाम में गिरावट है। गोल्ड 98,375 रुपए में 10 ग्राम पहुंच गया। चांदी 1,035 रुपए कम होकर 1,13,000 में बिक रही है। सोने के दाम 28 जुलाई को मामूली गिरावट दर्ज की गई, लेकिन 29 जुलाई को इसके दाम और भी गिरे हैं। इसके साथ ही 24 कैरेट सोने का दाम 13 रुपए घटकर 98,375 रुपए प्रति 10 ग्राम पिया गया। 98,388 रुपए पहले था। वहीं चांदी कीमत 1,135 रुपए कम होकर 1,13,207 रुपए पहुंच गई। इससे पहले चांदी 1,14,342 रुपए थी। वहीं 23 जुलाई को सोने ने 1,05,33 रुपए ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड और चांदी ने 1,15,850 रुपए ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है। 24 कैरेट सोना 98,375, 22 कैरेट सोना 90,112, वहीं 18 कैरेट सोना 73,781 है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,80,000 और 1,80,000 रुपए। इसके साथ ही यही दाम आपको लखनऊ में भी मिलेगा। 22 कैरेट सोने की कीमत 91,750 रुपए दिल्ली और लखनऊ का प्राइस है। इसके साथ ही मुंबई की बात की जाए तो 24 कैरेट सोना 99,930 रुपए, 22 कैरेट सोने की बात की जाए तो 91,600 रुपए। कोलकाता में 24 कैरेट सोना 99,930 रुपए, 22 कैरेट सोना 91,600 रुपए। चेन्नई में 24 कैरेट सोना 99,930 रुपए और 22 कैरेट सोना 91,600 रुपए। भोपाल में 24 कैरेट सोना 99,980 रुपए, 22 कैरेट सोना 91,650 रुपए में है। अब तक सोना 22,313 रुपए महंगा हुआ है।
इस साल 1 जनवरी से लेकर अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए, 22 कैरेट 22,213 रुपए बढ़कर 98,375 रुपए पहुंच गया। वहीं चांदी 86,017 रुपए से 27,190 रुपए बढ़कर 1,13,207 रुपए पे पहुंच गई। हमेशा सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदे। BIS का हॉलमार्क जरूर चेक करें। सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क होता है। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन यानी HUID नंबर कहते हैं। इसको जरूर देखें।